रेडी स्टार्ट। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा। अगस्त 2019 में इस निरस्तीकरण के कारण जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लेह में विभाजित कर दिया गया और राज्य को उसके विशेषाधिकार भी छीन लिए गए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमण से भरे समय के दौरान तत्कालीन रियासत के भारत संघ में विलय को सुविधाजनक बनाने के लिए केवल एक अस्थायी प्रावधान था। पंडित नेहरू ने 27 नवंबर 1963 को लोकसभा में कहा था कि अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है और धीरे धीरे खत्म होने की प्रक्रिया जारी है। एक साल बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने 4 दिसंबर 1964 को लोकसभा में फिर कहा, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर तक ले जाने के लिए एक सुरंग है। उन्होंने आगे कहा कि अंत में वहाँ केवल खोल ही रह जाएगा और इसमें से सारी सामग्री गायब हो जाएगी और इसे रखने या न रखने से शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। देश के 2 कद्दावर नेताओं के ये 2 बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को उसके लागू होने के महज 1 दशक बाद ही कमज़ोर करने के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यह प्रक्रिया वर्ष 1950 में ही शुरू हो गई थी, जब संवैधानिक आवेदन आदेश 1950 जारी किया गया था और उसके बाद केंद्र और राज्य नेतृत्व के बीच कई तरह की बातचीत हुई और 1952 के दिल्ली समझौते के रूप में जाने जाने वाले समझौते में विकसित हुई, जिसमें विलय के साधन के अलावा कई विषयों को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू करने पर सहमति हुई। दक्षिणपंथी इस बात से नाराज हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। इस बात ने मुझे हमेशा हैरान किया है। हम एक महान देश हैं, हमें बड़ा दिल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर जटिल और कठिन परिस्थितियों में भारत में आया था। अब इतने सालों के बाद यह पूछना कि इसे विशेष दर्जा क्यों मिला है, हैरान करने वाला है। यह हमेशा विशेष रहेगा क्योंकि इसका जन्म एक विशेष ऐतिहासिक घटना और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम से हुआ है। इंग्लैंड में उनके पास सभी तरह की शासन प्रणाली है। मुझे बहुत भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य धर्म के कारण हुए विभाजन के बावजूद भारत का हिस्सा बन गया। इसे
संजोएं, इसका आनंद लें, इसका सम्मान करें। नवंबर 1963 में संसद में एक बहस में जब हरि विष्णु कामथ ने तर्क दिया कि कश्मीर पूरी तरह से एकीकृत नहीं था, तो नेहरू ने जोर देकर कहा कि यह वास्तव में भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत था। उन्होंने कहा, सदन को याद रखना चाहिए कि नेफा और अन्य स्थानों के संबंध में हमारे पास कुछ प्रतिबंध हैं। बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। यह कुछ अन्य जिलों, असम के पहाड़ी जिलों में भी है। यह उनकी सुरक्षा के लिए है। ब्रावो।